जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। मैं जुड़ान से आपका पहुंचने में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें यहाँ पहुंचे और नारा मनोबल बढ़ाया। महाराज जी, यहाँ दो तीन चीज विशेष मिली देखने को मेरे को। बताओ जी। सबसे पहले तो थी यहाँ के जो श्रद्धालु है ना, वो जबान पीछे बोले उससे पहले हाथ जोड़ रहे। ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा जी। हाँ, यहाँ इनको यही सिखाया जाता है। हमारे श्लोकाश्रम में सभ्यता, इंसानियत, परमार्थ, स्वार्थ का आगे देना, परमार्थ करो। और दूसरी बात जी, अंधविश्वास की पाखंड की यहाँ कोई बात ना। यहाँ जो बातें हैं तकरीबन वेदों के आधार पे है। टोटली वेद, गीता, पुराण, इस ऐसी कोई बात। पुराणों का भी जैसे महर्षि दानव के बारे में कहा जा रहा है, हम निंदा करते हैं, उनकी कुछ थ्योरी हम ठीक समझते हैं। हाँ जी। एक तो भाई जो उन्होंने बताया कि वेद फाइनल है, और वेदों के अनुकूल अगर पुराणों में कोई ज्ञान है वो उतना ही लेना वेदों का है, वही हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। और तीसरी बात महाराज जी, आपने जो किसानों के लिए क्या है, आपकी जय जयकार हो रही है। छोटू राम के बाद नाम हुआ तो महाराज जी आपका होगा। हम तो सेवक है, सेवक है और सेवा करनी सीखिए, सेवा कराएंगे, आखिरी सांस पे करेंगे। मजदूर और किसान को हम दुखी नहीं रहने देते, हमें कुछ भी करना पड़ेगा जितना संभव होगा और करेंगे। क्या इस देश का जी पाखंडों से पीछा छूटेगा? हाँ बिल्कुल छूटेगा। एक रस हो जा देखना थोड़े दिन। किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो टेंशन भी नहीं होती है कि दहेज देना पड़ेगा। अब इतना अच्छा लगता है। सारे यही आओ, कितनी बरात ले आओ, हमको आओगे सारी बरात में। यही सीधा करने जाओ सीधे, कोई पाखंड नहीं, कोई बाजार नहीं, कुछ नहीं, सीधा ना सूचक ना बात सुधारा, कुछ नहीं करना, फंड काम। एक अपनी बेटी को, जैसे मान ले कोई जरूरत आपकी बेटी को, बाद में कोई मकान बनवा दो जाके, एक ऐसा सॉलिड काम करो तो कई आइटम बना दिए, बात नहीं आ रहा, सूचक नहीं आ रहा, दहेज तो पैसा बर्बाद करने की बजाय एक बार बहुत में। हाँ बिल्कुल। तो एक तो दहेज मुक्त और नशा मुक्त, नशा नहीं होगा। कितने छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे देखो आप, और क्या हाल हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये खोलिए है बना रखे कभी। तो महाराज जी, यहाँ आने के लिए सबसे पहले क्या त्याग करना पड़ेगा? बीड़ी, नशा, और जो हमारा नियम है 10-11 नियम है, वो नियम सारे फॉलो करने पड़ेंगे। कोई मंदिर मस्जिद की पूजा नहीं, केवल भक्ति करनी भगवान की, वेदों अनुसार शास्त्र हम बताएंगे वो साधना करेंगे। और सब जो है ना, और कोई खास बात नहीं है। बुराई है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये त्यागो, और भाई अपना दहेज मुक्त रहो, जो हम नियम बताएंगे तो नहीं करना। और एक सभी जिस धाम में जाते हैं जी, नाम जोड़ते हैं, इस नाम में ऐसा क्या राज है? नाम ऐसे है जैसे अपने खेत, कोई क्या कहते हैं कई भाई, क्या मैं ना बीड़ी पीता, ना शराब पीता, ना कोई बैल करता, मैं तो बड़ा बड़ा भगत हूँ। मैं उसको उदाहरण देते हैं, जैसे एक खेत है किला एकड़, उसमें घास फूस मोड़े खड़े हैं कति बंधन, और एक बांस मार रखा है, बीज ना बोया तो दोनों बराबर है। आप समझो इस बात में। नाम का इतने मैं बताऊंगा आपको। तो महाराज जी, अब सब कोई चौधरी लगाता है, कोई टाइटल लिखता अपना गोत्र का, लेकिन यहाँ का जो बंदा है आप भी दास। हाँ दास। इसका क्या राज है? इसका है कि जो अंडी पका है वो मेरा लास्ट टाइम की नहीं चले, अर्थात दिन नहीं चलेगी। आज दिन के पास है पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, मान बढ़ाई मारियो बेहद की सरकार। तो जितना जो आदमी रहेगा उतना भगवान नहीं खाएगा। अगर हम टूटी के नीचे पानी की टूटी है तो ऊपर धराएंगे बर्तन में तो कैसे भरेगा, नीचे आना पड़ेगा। इसी प्रकार हमने भगवान से कुछ लेने के लिए अधीन होना पड़ेगा। तो ये सेवा कब तक करते रहोगे महाराज? जब तक सांस रहेगा। धन्यवाद। जब तक सांस रहेगा। नमस्कार दोस्तों, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में अभी पहुंचे हैं देहरादून यूट्यूब चैनल के पत्रकार ऋषिपाल जी और संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके अभी वो आए हैं, तो सीधे चलते हैं उनके पास और बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना जो इस चैनल को देख रहे हैं। तो ऋषिपाल जी, पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस नहीं भाई साहब, बहुत कुछ सीखने को मिला है। सीखने को क्या मिला है
हम बहुत महात्मा से मिलते रहते हैं और उनकी बाइट भी लेते रहते हैं, लेकिन महाराज जी में सबसे विशेष ये बात लगी, और बातें बाद में, सबसे पहले हाल चाल घर का, अपने स्वास्थ्य का, तो ये महाराज जी में भी विशेष बात लगी। और दूसरी बात, महाराज जी ने कहा हम तो वेद शास्त्रों के आधार पर चलने वाले हैं, अंधविश्वास पाखंड से हम बहुत दूर हैं, और हम चाहते हैं हमारा पूरा हिंदुस्तान श्रेष्ठ बने। जी। तो ऋषिपाल जी, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने हाल चाल से बातचीत शुरू करी और देश में कैसे पाखंड दूर हो सकता है उस पर बताया, और संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान पे या उनके समाज सुधार के मिशन को लेकर क्या बात हुई? उन्होंने बताई है, देखो भाई हम शादी कराते हैं तो सबसे विशेष बात यह है, और दूसरी बात बगैर दहेज की। मैं भी चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान में ऐसी शादी होना चाहिए, जो महाराज की ये मुहिमा है ये बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी बात, एक गरीबों के काफ़ी घर बनाए हैं, उनकी भी हमने बाइट लिए, वीडियो बनाई है, ये भी बहुत बढ़िया काम है। आज कोई किसी की रसोई नहीं बनवा सकता, और महाराज जी ने तो पूरा ये मैं कहूँ, मैं जिस तरह कृष्ण ने सुदामा का महल बनवाया था, नू बनवा देते हैं। जी। तो सर, आपने देखा हरियाणा में हजारों घर संत रामपाल जी महाराज ने बनाए, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी। और संतों तो क्या कहते हैं, आकांड दो जो कुछ ले रहा है जी। लेकिन यहाँ तो नू कहें जान दो। हाँ, एक ये भी यहाँ विशेषता मिली मेरे को देखने में। आर्य समाजी बुराई क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज? ऐसा है, पहले तो हमने ये समझना पड़ेगा आर्य कौन होता है। आर्य समाज की किसी का मोहर नहीं लग रही। आर्य वो है जो श्रेष्ठ है, जो हर बुराई से दूर है। जो दूर नहीं है ना, सिर्फ वो बुराई करेगा, वो ये सोचेगा अपने वर्गा होगा। तो आर्य समाज की कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, महाराज जी भी वेद शास्त्रों की कहें भाई, लोटो वेद शास्त्रों की तरफ, और आर्य समाज का भी यही कहना है। महर्षि दयानंद ने कहा अगर भाई देश को श्रेष्ठ बनाना तो वेदों की तरफ लौटो, और ये बात महाराज जी कह रहे हैं। मैं तो नु कहूँ इनका मिलान होना चाहिए, जैसे गंगा जमुना सरस्वती का मिलान है इलाहाबाद में, इसी तरह मिलान हो जाए तो हिंदुस्तान की तो ये समझे नैया ही पार हो जाए। जी। पत्रकार जी, संत रामपाल जी महाराज ने वेदों का ज्ञान बताया, आर्य समाज जी वेद का ज्ञान बताते हैं, लेकिन कुछ विचारों में मतभेद हो जाता है। जैसे आर्य समाज और दयानंद जी ने बताया था कि परमात्मा निराकार है, जबकि संत रामपाल जी ने वेदों से सिद्ध करा, कई सारे प्रमाण दे कि परमात्मा साकार है। तो क्या लगता है आपको? देखो, हमने स्वामी दयानंद की कई पुस्तक पढ़ी है, हम भी आर्य समाज के बहुत नज़दीक रहे हैं। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, भूमिका में पहले ही, मैं जो लिख रहा वो पूरी सत्य ना मानो, गलती मेरे से भी हो सकती है, मेरा अंदाजा है। सत्य तो परमात्मा है, परमात्मा जानता है। फिर ये बात उन आचार्यों को समझना चाहिए कि महर्षि दयानंद जी ने जो लिखा है वो 100% सत्य नहीं है, नहीं। गलती उनमें भी हो सकती है। और आज संत रामपाल जी महाराज एक नहीं 100 प्रमाण वेदों से दिखा दिया कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, वो साकार है, और वो भक्तों के लिए यहाँ पर मनुष्य रूप में आता है। देखियो, ज़्यादा तो हम भी जानकार नहीं हैं, लेकिन अपनी तरफ से इतने कह सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से कह सकते हैं, कबीर जी के जब दोहे पढ़ते हैं ना, क्या कमाल हो उनमें। कबीर जी ने कहा, एक मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, अगर पत्थर पूजा तो छोड़ दो, पूजना तो घर की चक्की पीस, जो आटा पीस के खिलाती है उसको पूज लो, उससे बड़ी कोई चक्की नहीं है। जी। सर, पाखंड को दूर करने में संत रामपाल जी महाराज की कितनी बड़ी भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। इसके जो अनुयायी शिष्य हैं वो 100 के 100, मैं ये कहूँ सत्य हैं, 99 नहीं है, 100 के 100 हर बात पर अटल हैं। होका चा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, सब बुराइयों से दूर है वह। क्या आप मानते हो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो सभी चरित्रवान है? देखो, हो सकता है, मैं लिख के तो किसी की नहीं दे सकता, क्योंकि 100 का 100 तो मैं भी सत्य नहीं हूँ। जो आप देख रहे हो नहीं देख रहे, वो सही है, मेरे को कोई बुराई नशा नहीं करता पाया गया? नो, नशे का तो नाम भी नहीं है। महाराज जी को भी बोला था, आप तो नशे की बात करो, यहाँ तो क्रोधित होके भी नहीं बोलना है। तो बहुत प्यार है यहाँ, तो ये समझो प्यार की वर्षा हो रही है। अच्छा, तो संत आज आप धनाना धाम आए हो, यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ का वातावरण आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। देखिए, यहाँ का नियम जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, बहुत बढ़िया है। एक तरफ हमारे भाई हैं और दूसरी तरफ हमारी बहना हैं, और बहुत ही नियम के साथ बहुत बढ़िया नियम है।
कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुशासन है वो एक मिलिट्री लेवल से ऊपर बहुत का है। बढ़िया है, क्योंकि देखियो अनुशासन ही मान बनाता है इंसान को, वो अनुशासन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऋषिपाल जी, जिस तरह संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान जैसी सुविधाएं सबको उपलब्ध करवा रहे हैं, क्या आपने आज तक ऐसे कोई संत देखे हैं जो ऐसे कर रहे हैं, सत्संग के साथ साथ समाज सुधार और समाज हित के कार्य? देखिए भाई साहब, मैंने पहले बोला ना, और जो संत है ना वह तनु कहे माया को आने दो, और ये कहें कि माया को जाने दो, ये विशेष बात है यहाँ पर। और जो मुहिम चला रखी है मकान बनाने की, कपड़ा देने की, अनाज देने की, बहुत ही बढ़िया, साथ की साथ ज्ञान भी, तो मैंने ऐसा लगे हिंदुस्तान का सुधार जरूर होगा। बिल्कुल सर, एक प्रश्न मेरा ये रहेगा कि सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें समाज या महिलाओं के विपरीत है, क्या उन बातों को अब आज के वर्तमान समाज के हिसाब से हट जाना चाहिए? ऐसा है, स्वामी दान साहब कहा है, समय के अनुसार अपना सिद्धांत बदल लेना चाहिए। जैसे पहले शादी हुआ करती तो शादी में 5-5 रोटी हुआ करती, अब 1 रोटी है और उसी में लठबाजले है, मानस भी मर गया है, तो समय के अनुसार सिद्धांत बदल लेना चाहिए। यानी आप ये इस बात को आर्य समाजियों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि सत्य को स्वीकार करो और पाखंड से दूर होकर सत्य को अपनाएं। ये आर्य समाजियों से नहीं, मैंने कुछ जितने भी हिंदुस्तान में पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, सब ने सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जी, तो सर जितने भी कथावाचक संत हैं, ये जो ज्ञान बता रहे हैं वो अक्सर शास्त्रों के विपरीत होता है। जब इनका शास्त्र खंगाला तो उनकी बातें शास्त्रों के विपरीत थी, और संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुकूल बता रहे, तो ये सहयोग क्यों नहीं करते उनका? ऐसा मेरे साहब नहीं करते। देखो, जो सफाई होती है ना, उस पर मक्खी नहीं आती, गंदगी पर मक्खी जाती है। तो मैं ये कहूँगा गंदगी है, पाखंड है, अंधविश्वास है, इसलिए उनके पास ज़्यादा देखता हूँ मैं अनुयायी भी हैं, और यहाँ सच्चाई है, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। पिछले दिनों जो संत रामपाल जी ने किसानों की, मजदूरों की मदद की थी, उस मदद से आपको कैसा लगा? और आपने किसानों के आंसू भी देखे और आंसू पोंछते भी देखे? आंसू भी देखे और हमने आंसू पोंछे भी देखे, बहुत ही बढ़िया कराया। चौधरी छोटू राम के बाद किसानों के मसैया हुए तो संत रामपाल जी हुए। पर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा है, ना मानने वाला तो बेटा अपने बाप को बाप नहीं मानता, उनका क्या इलाज है? पर होता तो है। हाँ, नहीं होता तो है, लेकिन मैंने कहा ना मानने वाले का कोई इलाज नहीं। ना मानने वाला तो परमात्मा को नहीं माने, ना माँ बाप को माने, उनका क्या इलाज है? वो ये समझे ज्ञान से अधूरे हैं वो लोग। सर, संत रामपाल जी महाराज ने अभी जो पंचायतें आ रही है उनको ये वायदा किया है, किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, चाहे बालक बेचने पड़ो। सर, एक घोर कलयुग में ऐसी विचारधारा वाले संत को क्या कहेंगे आप? बस हम तो ये कहेंगे, फिर वही बात, किसानों के मसैया। मैं ये कहूँगा कि महाराज जी का बहुत बड़ा दरिया जल है। हाँ, किसानों के भगवान कहे तो कैसा रहे? नहीं, भगवान तो है किसानों का, ईर्ष्या की तो बातें नहीं। जो आंसू पूछने का काम कर दे वो भगवान ही पूछ सकता है, आम आदमी तो पूछ नहीं सकता। वाकई में बहुत बढ़िया संत हैं, ऊंचे विचार हैं, और ऐसे संत की बात माननी चाहिए, और ये सच्चाई का रास्ता है। जी सर, अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज को मीडिया में काफ़ी बदनाम किया गया था कि उनकी रईसी ठाठबाई को देखकर, आज आपने संत रामपाल जी महाराज को देखा, क्या वेशभूषा थी और कितनी सिंपल वे में आपसे मिले वो? बिल्कुल सादे वस्त्र, बहुत बढ़िया, उच्च विचार। मैंने कहा ना, सबसे पहले तो मेरा हाल पूछा है, मेरे को जानते नहीं, ठीक, हम तो जानते, लेकिन सबसे पहले मेरा हाल चाल पूछा, घर का कैसा है, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगे। सर देखा, संत रामपाल जी महाराज एक लोवर में और एक शर्ट में सभी अपनी जनता से और लोगों से सबसे मिल रहे हैं, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, सबको अपने जैसा मान रहे, गले लगा रहे हैं। सर, ऐसे संत कभी देखे? नहीं देखे, और तो बस बता दिया ना हमने, आगे भाई यूँ गला दरिया जमा डाल दिया फिर जा, और तो ऐसे है। आपसे किसी तरह की कोई दान की डिमांड? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। मेरे को तो आते ही पूछा, चाय पी, रोटी खा, नाश्ता कर, मेरी तो आप वेट करिए, कोई यहाँ मैंने ऐसी अलग नहीं कुछ भी। अच्छा, हमने सुना संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको भी निवेदन किया है कि सत्य दिखाओ। हाँ, क्या है, अब सत्य दिखाओ बेटा, आप सत्य दिखाओगे तो अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, और आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सत्य के मार्ग पे चलो। बिल्कुल। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज दोगे? लास्ट में ये कहूँगा, यहाँ सच्चाई है और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। परमात्मा भी यही चाहता है, जितने मेरे चेले हैं या मेरी संतान है वो सच्चाई के रास्ते पर चले और ऐसे संत के साथ लगे जहाँ सच्चाई हो।
धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे ऋषिपाल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी सारी बात सामने रखी है और संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद आज जो उन्हें अनुभव हुआ है, वो अनुभव बिल्कुल स्पष्टता के साथ और अपने विचारों को कैमरे के सामने और आपके सामने अभी रखा है। धन्यवाद।